हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और बच्चों, आज हम लोग एंजॉय करेंगे मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, गेहूं की रोटी जो हम हमेशा खाते हैं, और वो भी गुड़ के साथ। अब आपको लग रहा होगा ये अचानक से मैंने इतने सारे नाम क्यों ले दिए। बच्चों, जो भी नाम मैंने लिए हैं, गेहूं, बाजरा, मक्का और साथ में ज्वार और जौ, ये सब बिलोंग करते हैं पोएसी फैमिली को, जिसको हम ग्रामिनी भी कहते हैं। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम इन सारी फैमिलीज को, इस पूरी फैमिलीज को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये लेक्चर। और ये लेक्चर मैं बता दूं कि ये क्लास 11th और नीट दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और क्लास 11th में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये लेक्चर। बच्चों, पोआ, पोएसी में वर्ड आया पोआ। पोआ का मतलब क्या होता है? पोआ का मतलब होता है ग्रास, यानी ये फैमिली ऐसी फैमिली है जिसमें क्या आएंगी, बहुत सारी ग्रासेस आएंगी। अब पहले भी मैंने इससे पहले सोलेनेसी, मालवेसी, ब्रेसिकेसी पर वीडियो बनाए हैं और आप लोगों ने उसको लाइक भी किया है काफ़ी। उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तब भी मैंने आपको ये कहा था कि कोई भी फैमिली बच्चों जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 3 चीज़ों पर फोकस करते हैं। सबसे पहली चीज़ उसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को, दूसरा हम उसके पढ़ते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स को, और तीसरा हम पढ़ते हैं उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को। उसमें से फ्लोरल कैरेक्टर्स और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन इन 2 जगहों पर से पूछे जाते हैं। लेकिन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता तो हो कि इसमें किस तरह की रूट मिलती है, किस तरह का स्टेम मिलता है, किस तरह की लीव होती है। ये सब चीज़ें जो आती हैं वो आती है वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में। तो सबसे पहले हम इसके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देखेंगे। बच्चों, पोएसी के जो मेंबर्स होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, एनुअल या पेरिनियल हर्ब्स होते हैं। एनुअल, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, एनुअल का मतलब होता है ऐसे प्लांट्स जो अपनी लाइफ साइकिल को एक सीजन में कंप्लीट कर लेते हैं। पेरेनियल कह रही हूं, इसका मतलब एक से ज्यादा सीजन में वो अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर रहे हैं। और हर्ब्स मिलेंगे, यानी कि नन्हे नन्हे से पौधे होंगे, छोटे से पौधे होंगे, उनमें स्टेम जो होगा वो सॉफ्ट होगा। और ट्री नहीं मिलेंगे, श्रब्स इसमें ज्यादा नहीं मिलेंगे। ज्यादातर क्या मिलेंगी इसमें, हर्ब्स मिलेगी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात जहां पर से कि क्वेश्चन पूछा जाता है, पोएसी के मेंबर्स में जो रूट्स होती हैं वो बच्चों होती है एडवेंटिशियस और फाइब्रस तरह की। एडवेंटिशियस रूट, हम ऐसे रूट्स को बोलते हैं बच्चों जिसमें रूट रेडिकल से ना डेवलप होके प्लांट के किसी और पार्ट से डेवलप हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा शुगर केन है, उस शुगर केन में स्टिल्ट रूट मिलती है। वही मक्का है जिसको कि हम जिया मेज कहते हैं, वहां पे भी क्या होता है, इस तरह का स्टेम है। और स्टेम ये किस में डिफरेंशिएट होता है, नोड और इंटरनोड में। तो इस नोड से कुछ बारीक बारीक सी रूट्स निकलती है जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। और मैं एक एग्जांपल देती हूं, यहां पर शुगर केन और जिया मेज दोनों पोएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब एक बहुत कॉमन एग्जांपल जो आप सभी ने देखा होगा वो है बैनियान ट्री। इसमें मिलती हैं आपको प्रॉप रूट्स, जो ब्रांचेस होती हैं उससे काफी लंबी लंबी रूट्स निकलने लग जाती हैं। ये क्या करती है, सपोर्ट देने का काम करती है। हालांकि बैनियान ट्री पोएसी को बिलोंग नहीं करता, लेकिन रूट कौन सी होती है, उसमें भी एडवेंटिशियस रूट्स ही मिलती है। तो यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोएसी में रूट्स किस तरह की मिलती है, तो एक आंसर तो होगा एडवेंटिशियस रूट, साथ ही साथ फाइब्रस रूट भी मिलती है। फाइब्रस रूट का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप कोई भी ग्रास उखाड़े तो ग्रास में ये तो आपके लीव्स आ गई, और उन लीव्स के बेस पर जो छोटा सा स्टेम होगा, उस स्टेम से बिल्कुल पतली पतली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे, एक फाइब्रस सिस्टम बन जाएगा। उन रूट्स को हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट्स। तो यानी पोएसी में एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट दोनों तरह की रूट्स आपको देखने को मिलती है। समझ में आ गई बात। अब हम देखते हैं स्टेम। स्टेम जो होता है बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने सभी ने गन्ना देखा होगा, उस गन्ने में क्या दिखती है आपने को, नोड और इंटरनोड। ये जहां पर से कि लीफ अराइज होती है उस जगह को हम क्या बोल देते हैं, नोड बोल देते हैं। और 2 नोड्स के बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। और इस तरीके का जब अपने को स्टेम दिखता है तो हम क्या कह देते हैं, स्टेम कैसा है, जॉइंटेड तरह का है। अब नॉर्मली पोएसी में ऐसा होता है कि जो नोड होती है वो सॉलिड होती है, और जो इंटरनोड होती है, जो लंबा वाला पोर्शन होता है, वो हॉलो होता है। लेकिन यहां पर हमें नाम याद रखना है जिया मेज का। क्यों? क्योंकि यहां पर इंटरनोड भी आपको सॉलिड ही मिलेगी। यहां पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरी बात करते हैं हम लीव्स की। लीव्स में लिखा हुआ है, लीव्स किस तरह की है, लीव्स है सिंपल।
सिंपल लीफ का क्या मतलब हुआ? सिंपल लीफ का मतलब हुआ कि ये एक लीफ बनाई, जैसे मान लीजिए ये एक स्टेम है, इस पे मैंने लीफ बनाई। अब ये लीफ पूरा एक लीफ ब्लेड होगा, पूरा एक लीफ लैमिना होगा, ये लीफ पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी। इस तरह की लीव्स को हम बच्चों क्या कहते हैं? सिंपल लीफ। अब दूसरा वर्ड लिखा हुआ है ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या है? यानी एक नोड पर एक लीफ मिल रही है, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि ये किस तरह का अरेंजमेंट है? ऑल्टरनेट तरह का अरेंजमेंट है। दूसरी बात लिखिए डिस्टिचियस। इसका मतलब क्या हुआ? चलो एक स्लाइड लेके समझाती हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे मैंने ये स्टेम ड्रॉ करा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक लीफ बना दी, यहाँ पे मैंने ये दूसरी लीफ बना दी, फिर यहाँ पे मैंने ये तीसरी लीफ बना दी, यहाँ पे मैंने चौथी लीफ बना दी, ठीक। तो एक रो तो कौन सी हुई? एक रो तो हुई ये वाली, और दूसरी वर्टिकल रो कौन सी हुई? ये वाली। तो जब लीव्स अलग अलग नोड पर प्रेजेंट है, एक नोड पर एक ही लीफ प्रेजेंट है और दो अपोजिट मैनर में लीव्स की रो बनी हुई है, दो वर्टिकल अपोजिट रो में लीव्स की जो है रो बनी हुई है, तो इस तरह का अरेंजमेंट कहलाता है डिस्टिचियस टाइप की लीफ। अब वापस आते हैं अपनी स्लाइड पर। इसमें लिखा है लीफ इज डिवाइडेड इनटू शीटिंग लीफ बेस एंड लीफ ब्लेड। इसका मतलब ये हुआ, डायग्राम में दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए कि ये जो है ये स्टेम है, ठीक है, ये स्टेम है, और इससे क्या है? ये लीफ लगी हुई है, ये लीफ लगी हुई है, ये लीफ लगी हुई है, और ये लीफ कवर कर रही है किसको? इस स्टेम को भी। इस वाले में देखो, जैसे कि ये स्टेम जा रहा है, ये एक स्टेम जा रहा है, ये स्टेम है, और उससे क्या लगी हुई है? ये लीफ लगी हुई है, और ये लीफ कुछ कवर कर रही है किसको? स्टेम के कुछ पोर्शन को। तो ये जो स्टेम का पोर्शन कवर होगा वो कौन कर रहा है? लीफ का बेस कवर कर रहा है, और इसको हम बोल देंगे कि लीफ ने क्या बना ली? लीफ शीट बना ली। किसके चारों तरफ? स्टेम के चारों तरफ। अब जहां पर ये लीफ शीट बनेगी वहां पर आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसको हम कहते हैं लिग्यूल। तो यानी ये मान लीजिए ये मेरा हाथ है, इसको स्टेम मानिए, यहाँ पे ये कुछ कवर कर रही है, और ये वाला जो हाथ है इसमें ये पिंक कलर का, यहाँ पर ये कुछ कवर कर रहा है, और ये भी हाथ है, ठीक है। तो ये इसने कवर कर लिया, ये हाथ लीफ हुआ, ये स्टेम हुआ। अब इसके इस पोर्शन ने यहाँ पे इसको स्टेम के कुछ पोर्शन को कवर कर लिया, और यहाँ पे मैंने ये मार्कर लगा दिया। तो ये मार्कर क्या हुआ? ये मार्कर तो हुआ लिग्यूल, और ये जो हाथ का ये लीफ, और ये वाला जो पोर्शन हुआ ये क्या हुआ? लीफ शीट हुई। ये कहलाता है लीफ का स्ट्रक्चर। ध्यान क्या रखना है कि ये सिंपल होती है, ऑल्टरनेट होती है, डिस्टिचियस होती है, और लिग्यूल इसमें प्रेजेंट होती है। एक खास बात, ये जो पोएसी की फैमिली है ये मोनोकॉट फैमिली है। मोनोकॉट की फैमिली है, इसका मतलब इसमें कौन से तरह का वेनेशन मिलेगा? इसमें मिलेगा पैरेलल टाइप का वेनेशन। यानी कि जो ये अगर लीफ बनाई मैंने तो इसमें ये मिड वेन हुई, उस मिड वेन से ये सारी की सारी वेन्स निकल रही है, ये क्या होंगी? एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो हमेशा मोनोकॉट्स में वेनेशन कौन सा मिलता है? लीफ में पैरेलल टाइप का वेनेशन देखने को मिलता है। समझ में आ गई बात? अब हम आगे मूव करते हैं। आगे आ गया हमारे फ्लोरल कैरेक्टर्स, यानी हमने वेजिटेटिव कैरेक्टर कंप्लीट कर लिए, जिसमें आपको रूट पे ध्यान देना है और खास ध्यान देना है लीफ पर, जिसमें वेनेशन कौन सा मिलता है और ऑल्टरनेट और सिंपल तरह की लीफ होती है। अब हम पढ़ेंगे फ्लोरल कैरेक्टर। फ्लोरल कैरेक्टर आते ही स्ट्राइकिंग फैक्ट होना चाहिए कि हम इसमें किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस मिल रहा है वो बताना चाह रहे हैं, प्लस फ्लावर इसमें किस तरह का होता है ये देखना चाह रहे हैं। इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 मार्क्स में आ जाता है क्लास 11th के बच्चों, और नीट में डायरेक्टली एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि पोएसी फैमिली का इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है। तो आपका जवाब क्या होगा? कंपाउंड स्पाइक, जो किससे मिलके बनता है? बहुत सारे स्पाइकलेट से मिलके बनता है। अब ये किस तरह का होता है इसको समझो। देखो, इसके इन्फ्लोरेंसेस में क्या होता है बच्चों? एक एक्सिस होती है, ये मैंने एक एक्सिस बनाई, इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं? रेचिला। रेचिला, ठीक। अब इस रेचिला पर आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ये ऐसे इस तरीके के। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ग्लूम्स, ठीक। ये बेसिकली क्या होते हैं? ये होते हैं मॉडिफाइड ब्रैक्ट। तो मैं यहां लिख देती हूं मॉडिफाइड ब्रैक्ट, ठीक। अब इस रेचिला पर आपको कई सारे स्पाइकलेट्स मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक बनाई एक्सिस, और यहाँ पर फिर आपको कुछ इस तरीके के छोटे से, इस ब्रेक से, इस ग्लूम से कंपैरेटिवली छोटे साइज के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ये और ये एक स्ट्रक्चर, ठीक। ये वाला जो स्ट्रक्चर है बच्चों ये कहलाता है इंफीरियर पेलिया। इंफीरियर पेलिया,
और जो अपर वाला है इसको हम क्या कह देंगे, सुपीरियर पेलिया। ये क्या होते हैं, पेलिया क्या होते हैं बच्चों, ये मॉडिफाइड, जैसे ग्लूम्स को मैंने मॉडिफाइड ब्रेक्ट कहा, ठीक उसी तरीके से पेलिया को हम क्या कह देंगे, मॉडिफाइड ब्रेक्टियोल, मॉडिफाइड ब्रेक्टियोल। ठीक, अब यहां पर देखो, आप सब लोगों ने गेहूं का खेत देखा होगा या गेहूं की बाली देखी होगी। जब हम होली पर जाते हैं होलिका दहन के लिए तो हम वो लेके जाते हैं ना होली का पे, वो जो गेहूं की वो बाली, उसमें आपको कहीं पे भी पेटल्स नजर नहीं आएंगे। यानी कभी कि भाई ये फ्लावर है, जैसे मैं रोज बोलूं और मैं पूछूं आपसे कि इसमें पेटल्स का कलर क्या है, तो आप बता दोगे कि हाँ अगर व्हाइट कलर का है तो व्हाइट, येलो है तो येलो, या मरून या पिंक है तो आप वो कलर बता दोगे। या मैं गुड़हल का फ्लावर दिखाती हूँ तो आप आराम से बता दोगे कि पेटल्स इसमें रेड कलर के हैं। लेकिन गेहूं की जब मैं आपको बाली दिखाऊंगी और मैं आपसे कहूंगी कि इसमें पेटल्स कहां पर है, पेटल्स होते ही नहीं है। सेपल्स कहां है, सेपल्स होते ही नहीं है। तो क्या होता है, तो इसमें होता है पेरियंथ, और वो पेरियंथ रिप्रेजेंट होता है किस कलर से, वो पेरियंथ रिप्रेजेंट होगा दो स्मॉल स्ट्रक्चर से। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, लॉडिक्यूल्स। ये लॉडिक्यूल्स क्या है बेटा, वास्तव में ये पेरियंथ है, और जिसकी सिंगल यूनिट क्या कहलाती है, टेपल। तो यहाँ पे टेपल को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, टेपल्स को ये छोटे से गोलू मोलू स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसको हम लॉडिक्यूल्स कह रहे हैं। समझ में आ गई बात। अब उसके बाद तीन इसमें आपको देखने को मिलेंगे स्टेमन, ये एक, फिर ये दो, और एक ये तीसरा, ये यहाँ पे तीसरा, ये यहाँ पे इस तरीके से ये तीसरा। ठीक, अब चौथी चीज क्या आई, चौथी चीज आई इसमें फिर मिलेगी आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसमें ओवरी, फिर ये स्टाइल और ये स्टिग्मा, और स्टिग्मा से इस तरीके से दो फेदर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगे। यानी कि जो स्टिग्मा होती है वो कैसी होती है, फेदरी होती है। ये जो बच्चों पूरा स्ट्रक्चर बना, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे, स्पाइकलेट। ठीक इसी तरह के और भी स्ट्रक्चर इस एक्सिस पे मिलेंगे, इस रेचिला पे मिलेंगे, और हम क्या कह देंगे कि ये इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है, कंपाउंड स्पाइक। क्वेश्चन कहां पे से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इसके फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूले को। अब आप कहोगे कि तो मैडम फिर इतनी रामायण दिखाने की क्या जरूरत थी, ये सब क्यों दिखाया आपने, क्योंकि बगैर इसके आप फ्लोरल फॉर्मूला नहीं लिख सकते। अब समझो कैसे। यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं कि जो भी इन्फ्लोरेसेंस है, जो भी फ्लावर है, वो ब्रेक्टिएट है या ई ब्रेक्टिएट है। तो अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ग्लूम्स प्रेजेंट है, और ग्लूम्स क्या है, मॉडिफाइड ब्रेक्ट है। तो हम क्या लिख देंगे फ्लोरल फॉर्मूला लिखते समय, ब्रेक्टिएट। ठीक, फिर उसके बाद हम ब्रेक्टियोल प्रेजेंट है या नहीं, तो यहाँ पे ये मैंने बताया इंफीरियर पेलिया और सुपीरियर पेलिया। एक चीज इसमें रह गई बच्चों, एक चीज और, कि ये जो इंफीरियर पेलिया और सुपीरियर पेलिया है उससे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जिसको हम क्या कह देते हैं, ऑन, AWN। आपने देखा होगा कुछ ब्रिसल्स लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं, कुछ नुकीले से स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। मैं आपको फर्स्ट स्लाइड पे लाके दिखाती हूँ एक बार। ये देखो, ये अपन आए फर्स्ट स्लाइड पर, ये देखो, इसमें ये देखो, ये वाले जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं ऑन, AWN। समझ में आ गई बात। तो ये भी किससे निकलते हैं, इंफीरियर पेलिया और सुपीरियर पेलिया से निकलते हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हम इस डायग्राम को देख के फ्लोरल फॉर्मूला लिख पा रहे हैं या नहीं, देखते हैं। ये देखो, अब ब्रेक्ट प्रेजेंट है तो मैंने लिख दिया ब्रेक्ट, ब्रेक्टिएट। फिर ब्रेक्टियोल प्रेजेंट है तो मैं क्या लिख दूंगी, ब्रेक्टियोलेट। अब उसके बाद हम सिंबल बनाते हैं कि फ्लावर जो है वो एक्टिनोमार्फिक है या जाइगोमार्फिक। तो मैं आपको बता दूं कि केवल इन्फ्लोरेसेंस को देखकर हम नहीं बता सकते कि ये एक्टिनोमार्फिक है या जाइगोमार्फिक। मैं स्पेस छोड़ रही हूं, अभी पूरा करूंगी। उसके बाद बाइसेक्सुअल है या फिर यूनिसेक्सुअल। तो चूंकि इसमें हमें क्या दिख रहे हैं, इसमें हमें 3 स्टेमन भी दिख रहे हैं और ओवरी स्टाइल स्टिग्मा भी दिख रही है, तो इसीलिए हम क्या कह देंगे, फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। अब फिर उसके बाद हम क्या लिखते थे फ्लोरल फॉर्मूल में, KCAG, 4 वर्ड्स लिखते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे पेटल्स और सेपल्स दोनों एब्सेंट है, इसीलिए ये कैसा हुआ, फ्लावर इनकम्प्लीट हुआ। तो फिर यहाँ पे KCAG के जगह क्या लिख देंगे, P, यानी कि पेरियंथ, जो किसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, लॉडिक्यूल्स के थ्रू। तो हम क्या लिख देंगे, लॉडिक्यूल्स। ठीक, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एंड्रोशियम है, हाँ बिल्कुल है। कितने हैं नंबर, कितने बनाए मैंने, 3 बनाए, तो मैं यहाँ लिख दूंगी 3। और तीनों क्या होते हैं बच्चों, एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, जुड़े हुए नहीं होते। दूसरी खास बात क्या है कि यहाँ पे जो फिलामेंट ये आया
उस फिलामेंट से इस तरीके से एंथर लोब लगी होती है। यहां पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें किस तरह का एंथर देखने को मिलता है, तो हमारा जवाब क्या होगा, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब क्या होता है कि जो स्टेमन्स होते हैं, जो एंथर लोब्स होती है, वो हैंगिंग पोजीशन में होती है, जो कि हेल्प करती है किसमें, विंड पॉलिनेशन में। तो यहां पर से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ध्यान रख लेना, किस तरह के स्टेमन होंगे, वर्सेटाइल तरह के होंगे। अब गाइनोशियम सिंगल एक बनाई है, तो मैं क्या लिख दूंगी यहाँ पे 1 और हाइपोगाइनस कंडीशन होगी। अभी यहाँ मैंने स्पेस छोड़ी है, क्यों, क्योंकि अभी हम नहीं बता सकते कि ये एक्टिनोमॉर्फिक होगा कि जाइगोमॉर्फिक। ये कहानी थी किसकी, इन्फ्लोरेसेंस की। अब जो फीचर्स मैंने बताए फ्लावर्स के, वो देख लो कि क्या वही है। देखो, फ्लावर बाइसेक्सुअल, एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट थी, तो हमने क्या लिख दिया कि किस तरह का हुआ, ये बाइसेक्सुअल तरह का हुआ। जाइगोमॉर्फिक अभी मैंने नहीं बताया है, फ्लोरल डायग्राम बनाने के बाद बताऊंगी कि ये जाइगोमॉर्फिक है या एक्टिनोमॉर्फिक है। इनकम्प्लीट हम बिल्कुल कह सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पेटल्स और सेपल्स प्रेजेंट नहीं थे। फिर स्मॉल, छोटे, अनअट्रैक्टिव होते हैं, कोई ऐसे नहीं होते, क्योंकि इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो विंड के थ्रू होता है, इंसेक्ट के थ्रू नहीं होता। नॉर्मली ऐसा ही होता है कि जब फ्लावर बहुत खूबसूरत होते हैं तो इंसेक्ट उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे चूंकि फ्लावर बहुत ज्यादा अपील नहीं करते, इसीलिए मैंने लिखा है अनअट्रैक्टिव, और ओवरी कैसी होती है, हाइपोगाइनस होती है। फिर पेरियंथ 2 मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर से बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉडिक्यूज। स्टेमन हमने 3 देखे, पॉलीएंड्रस थे, यानी तीनों एक दूसरे से सेपरेट थे। फिलामेंट लॉन्ग एंड एंथर लोब वर्सेटाइल, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार लगा लो। फिर गाइनोशियम सूडो मोनोकार्पलरी और सूडो मोनोमेरस। अब इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये होता है कि कई बुक्स में आपको मिलेगा लिखा हुआ कि जो गाइनोशियम होती है वो ट्राइकार्पलरी होती है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो 3 में से जो 2 कार्पल्स होते हैं उसमें प्लेसेंटा स्टेराइल होता है। तो बचा कितना, केवल एक ही कार्पल बचा। तो उस एक कार्पल के प्रेजेंट होने की वजह से और बाकी जो दोनों कार्पल है उसमें प्लेसेंटा स्टेराइल होने की वजह से हम ये वर्ड लिखते हैं सूडो मोनोकार्पलरी या सूडो मोनोमेरस। समझ में आ गई बात। अब स्टिग्मा फेदरी, यहाँ याद करो, अभी मैंने जब डायग्राम बनाया था मैंने कैसे बनाया था, ओवरी थी, फिर स्टाइल थी, फिर यहाँ पे स्टिग्मा थी, और इससे क्या निकलते हैं, ये बायोफिड होती है। और बायोफिड होने के साथ साथ क्या होते हैं, इसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर से क्या होता है, विंड पॉलिनेशन होने में इजी रहता है। तो इसीलिए ये बात ध्यान रखनी है कि कौन सी फैमिली है जिसमें कि स्टिग्मा जो है वो फेदरी है, तो हमें क्या याद रखना है, पोएसी फैमिली। दूसरी बात, ओवरी सुपीरियर और यूनिलोक्यूलर बेसल प्रेजेंटेशन, ये तीनों चीजें किससे पता लगेंगी, आगे अगली स्लाइड पे, जिसमें कि मैं बताऊंगी फ्लोरल डायग्राम। और कैरियोप्सिस फ्रूट, ये भी अगली स्लाइड से पता लगेगा। अब फटाफट अगली स्लाइड पर आ जाओ। देखो, अब हम देखेंगे फ्लोरल डायग्राम कैसे बना, और हम अपने सारे प्रश्नों के जवाब जो आपके मन में थे कि ये क्यों एक्टिनोमॉर्फिक नहीं है, क्यों जाइगोमॉर्फिक है, या कैसे इसमें कैरियोप्सिस फ्रूट हुआ, कैसे इसमें बेसल प्रेजेंटेशन हुआ, वो सब चीजें अब क्लियर होंगी। देखो, ये जो डायग्राम है ये फ्लोरल डायग्राम पोएसी फैमिली का है। कैसे बना ये देखो। सबसे पहले हमने बना दी मदर एक्सिस, ठीक। अब फ्लोरल डायग्राम में हम सारी वर्ल्स ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले हम कौन से ग्लूम्स ड्रॉ करेंगे, यानी कि ये जो लोअर वाला, ये और ये देखो, ये ड्रॉ करा और ये ड्रॉ करा, ठीक है। ये इंफीरियर पेलिया और ये सुपीरियर पेलिया, ये देखो इंफीरियर पेलिया और ये सुपीरियर पेलिया, ठीक है। अब उसके बाद लॉडिक्यूल्स थे, तो लॉडिक्यूल्स यहाँ पे बनाए, ये लॉडिक्यूल्स, ठीक। उसके बाद हमने 3 स्टेमन बताए। 3 स्टेमन इस तरीके से थे, ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक। उसके बाद हमें बतानी है इनर मोस्ट वर्ल, और इनर मोस्ट वर्ल यानी कि गाइनोशियम। उस गाइनोशियम में ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो कार्पेल है वो मोनोकार्पलरी है, तो मैंने 1 बना दिया। प्लेसेंटेशन यहाँ पे कैसा है, बेसल प्लेसेंटेशन है, और साथ में जो फ्रूट है वो कौन सा है, कैरियोप्सिस है। कैरियोप्सिस का मतलब ये होता है बच्चों कि जब ओवरी की वॉल और सीड कोट की वॉल, ओवरी वाली वॉल, ओवरी की वॉल और सीड कोट, ये क्या हो, फ्यूज हो, तो जो फ्रूट होता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्यूज। तो जो फ्रूट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस, जो कि हमें पोएसी में देखने को मिलता है।
ओवरी की वॉल और फ्रूट की वॉल वो क्या होती है, फ्यूज होती है। अब यहां पर जो प्लेसेंटेशन होता है बेसल होता है, यानी कि प्लेसेंटा ओवरी के बेस से जुड़ा हुआ होता है और सिंगल ग्रेन आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है पोएसी फैमिली का। यहां पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा प्लेसेंटेशन है, बेसल। अब हमारा जो क्वेश्चन ये था, एक बात और कि यहां पर आप देखिए डायग्राम में दो इस तरह के ये आप और ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या है, ये स्टिग्मा जो फेदरी स्टिग्मा है उसको शो कर रहा है। अब बात आती है कि एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक। अब अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूं तब तो ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से टीएस काटूं तो ऊपर तो दो स्टेमन चले गए, नीचे एक ही स्टेमन रह गया। तो यानी कि केवल और केवल एक ही एक्सिस ऐसी है जिससे कि इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। आप यहां देखिए, यहां पर केवल एक ही ये एक्सिस है जिससे कि दो इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो सकता है, इसीलिए यहां पर क्या आया है, जाइगोमॉर्फिक आया है। अब हम वहां पर भी करेक्ट कर लेते हैं, जो हमने फ्लोरल फॉर्मूला लिखा था अभी ये रहा, यहां पर क्या आ जाएगा, जाइगोमॉर्फिक। समझ में आ गया कि जाइगोमॉर्फिक क्यों है। अच्छा, दूसरी एक बात और कि बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ ब्रैकेट था या नहीं था, क्या करना है। अब आप खुद ही सोचो कि जब एक ही कार्पेल है तो फ्यूज की बात तो जब आएगी ना जब 2 या 3 कार्पेल होंगे। जब यहाँ एक ही कार्पेल है तो कैसे फ्यूज की बात आ जाएगी, इसलिए ब्रैकेट बिल्कुल नहीं लगाना है। हाइपोगाइनस कंडीशन, ओवरी सुपीरियर होगी। समझ में आ गई बात। ओवरी सुपीरियर है यानी कि बाकी सारी वर्ल्स इसके नीचे से निकल रही है। अब आप इस डायग्राम में देखो कि क्यों मैंने इस स्लाइड को इतना टाइम दिया था। बाकी सारी वर्ल्स जो है ये ओवरी है, बाकी सारी वर्ल्स इसके नीचे से है, यानी एंड्रोशियम जो है स्टेमन है वो भी इसके नीचे से निकल रहे हैं, लॉडिक्यूल्स भी इसके नीचे से निकल रहे हैं, यानी ओवरी क्या हुई, सुपीरियर। और सुपीरियर को अपन क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस, और इसीलिए हमने यहाँ पे नीचे लाइन खींची है जी के नीचे। समझ में आ गई बात। तो ये हमने आज कंप्लीट किए इसके क्या, फ्लोरल कैरेक्टर। अब आ जाते हैं इसकी असली, और असली क्या, असली तो सारी ही थी, पर इसकी वो स्लाइड जिस पर से कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसके बॉटेनिकल नेम को लेकर। जैसे कि यहां पर आ गया ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसको हम क्या कह रहे हैं, गेहूं। ठीक। दूसरा इसका क्वेश्चन बनता है कि मक्का किस फैमिली को बिलोंग करता है, तो आपको इन सबके बॉटेनिकल नेम याद होने चाहिए। जियामेस कहते हैं, जौ जिसको हम क्या कहते हैं, हॉर्डियम वल्गेर, और ज्वार जिसको हम क्या कहते हैं, सोरगम वल्गेर। इन सबके नाम आपके टिप्स पर होने चाहिए। साथ ही साथ बाजरे की रोटी खाना मत भूलिए जिसको हम कहते हैं पेनिसिटम टाइफोइडिस, और साथ में गुड़ नेसेसरी है, विंटर की चीज है, इसका है सेकेरम ऑफिसिनेरम। तो ये कुछ प्लांट्स थे जिनको लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा 2 प्लांट्स और हैं जो हम डेली रूटीन में देखते भी हो, जैसे कि आप लोग प्लेग्राउंड में खेल रहे हो या कहीं गार्डन में जा रहे हो तो वहां जो घास दिखती है जिसका बॉटेनिकल नेम है साइनोडोन, या जिसको एज अ फूडर यूज में लिया जाता है और गार्डन में लगाया जाता है, इसके नेम पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ बैम्बू प्लांट जिसका बॉटेनिकल नेम है डेंड्रोकैलेमस, इस पर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स थे पोएसी के, जिस पर से कि अक्सर नीट में या अगर आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसमें साइंस आती है तो वहां पर इन क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। आपको पूरे लेक्चर में कहीं पर भी कोई डाउट आया हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, लेकिन जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।